हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप घर बैठे आरआरबी पीओ क्लर्क का फॉर्म फिल कर सकते हो मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है www.ibps.in। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज शो होगा और यहाँ पे टॉप पे ही आपको IBPS पे क्लिक करना है। देन फर्दर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको रीसेंट अपडेट में जाना है और जो टॉप पे लिखा है CRB RRB 13 आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए फिल करना चाहते हो तो आप पहले पे क्लिक करोगे और स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के लिए फिल करना चाहते हो तो सेकंड पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे साइड में आपको सारी डेट शो हो जाएंगी, आप इनको पढ़ सकते हो। और अब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको येलो वाला ऊपर आइकन शो हो रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको टोटल 6 पेजेस दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप पेज फिल करते जाओगे वैसे वैसे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और नहीं तो फिर लास्ट नेम। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म करना है उस मोबाइल नंबर को। अल्टरनेटिव की आपकी अपनी मर्जी है। ईमेल डालोगे और कंफर्म करोगे ईमेल आईडी, उसके बाद कैप्चा कोड डालोगे एंड आफ्टर दैट आपको कुछ ऐसा मैसेज पॉपअप होगा, उसको पढ़ लेना एक बार और क्लिक करके। और इसके बाद आपको सेकंड पेज शो होगा। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। पहले ही फोटो को क्लिक करके रीसाइज करके रख लेना ताकि आपको बार बार दिक्कत ना आए। इसके साथ ही आपको साइड में एक और चीज़ शो हो रही होगी, कैप्चर फोटो और क्लिक हियर टू स्कैन। या तो आप डायरेक्ट कैप्चर फोटो पे क्लिक करके अपनी रीसेंट की फ़ोटो क्लिक कर सकते हो उसी टाइम की जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, या फिर अगर आपके पास 2 फ़ोन है या फिर आप लैपटॉप से भर रहे हो तो दूसरे फ़ोन से आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी रीसेंट की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। दोनों फ़ोटो थोड़ी सी मिसमैच हो सकती हैं क्योंकि पहले की फ़ोटो में कुछ और ड्रेस होगी और अभी की फ़ोटो में कुछ और, तो इतना इशू नहीं है। और यहाँ पे जब आपकी रीसेंट की फ़ोटो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे अपनी पूरी बेसिक डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप सबसे पहले कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप उस पर क्लिक करोगे। स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 आप पढ़ लेना और इसके बाद आप अपनी कैटेगरी चूज़ करोगे। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए लिखा हुआ है। अगर आप एक बार नो कर दोगे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आपको येस और नो की ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होगी। और जिनको कुछ इशू होगा, जो कुछ भी है, तभी आप फर्दर आगे की ऑप्शंस पे क्लिक कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद 9084 रिवॉर्ड्स के बारे में पूछा जाता है, मोस्टली सबका नो ही होता है। और इसके अलावा फिर आपको रिलीजन के बारे में पूछा जाता है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। और इसके बाद आपको पूछा जाता है कि आप एक्स सर्विस मैन हो या नहीं, और फर्दर आपको 1-2 चीज़ें वहाँ पूछी जाएंगी अगर आप एक्स सर्विस मैन होते हो तो। और यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने इससे पहले कितनी बार एग्ज़ाम दिया है, क्लियर हुआ है नहीं हुआ है वो बात नहीं है, पर आपने कितनी बार ये एग्ज़ाम दिया है, अपीयर्ड हुए हो, वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। यस करोगे तो आपको बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 9, 8, 10, 11, जो भी आपने एग्ज़ाम अपीयर किया होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो, और प्रीलिम के लिए सेंटर की जो ऑप्शन आएंगी वहाँ पे वो चूज़ कर सकते हो। मेन एग्जामिनेशन के लिए भी आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर चूज़ कर सकते हो। वो बात की बात है कि वो सेंटर आपको मेंस के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालोगे, पैन कार्ड का नंबर, अपनी एड्रेस डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है, परमानेंट एड्रेस कुछ और है जहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे आप करंटली रह रहे हो, तो दोनों एड्रेस अलग अलग होंगे। इस बात का ध्यान रखना। बहुत से बच्चे इस चीज़ में गड़बड़ करते हैं कि परमानेंट दोनों एड्रेस में सेम एड्रेस डाल देते हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस वाला ही दोनों में डाल देते हैं। परमानेंट यहाँ से आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे आगे, या फिर जो आपने कुछ अभी बनवा लिए होंगे। और कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे आप रह रहे हैं वो आप कहीं भी रह सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप टेक्स्ट इनवॉइस के लिए चूज़ करोगे परमानेंट या कम्युनिकेशन, एंड फर्दर आप सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाओगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन के बारे में लिखना है, जो भी जिस भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, परसेंटेज वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे फिल कर देना। डिवीज़न, पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भर सकते हो। प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन की है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ
यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज है तो आप येस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा या फिर कोई ना कोई सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर देना कि आपके पास क्या है। नेक्स्ट है प्रेजेंटली वर्किंग। अगर आप कहीं पे वर्किंग एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पे येस करके आपसे जो जो पूछा जाएगा, एम्प्लॉयर कौन सी डेजिग्नेशन पे थे, कब से कब तक थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करोगे। और कब आपने लीव करा, सारी की सारी चीज़ें, और कितना कब आपने लीव करा और कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, सारा यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज नॉन की। तो यहाँ पे मोस्टली सबका ऐसा होता है कि टॉप पे इंग्लिश फिल करते हैं, सेकंड नंबर पे हिंदी, और थर्ड नंबर पे जो आपको लैंग्वेज आती होगी वो आप फिल कर देना। हमारा ऐसा होता है कि हम थर्ड नंबर पे मोस्टली पंजाबी ही चूज़ करते हैं। अगर आपको रीड आता है, राइट नहीं आता है, स्पीक आता है, तो आप उस तरीके से इन चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। कोई ऐसी लैंग्वेज सिर्फ आपको बोलनी आती है, लिखनी नहीं आती है, पढ़ना नहीं आता है, तो आप उस तरीके से उस चेक बॉक्स को सिलेक्ट मत करना। तो अब सेव और नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट आप यहाँ से भी फॉर्म फिल करोगे। आपको उस स्टेट में जो भी बैंक है, ग्रामीण बैंक, आपको उनके नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपकी स्टेट में एक बैंक होगा तो सिर्फ एक का नाम होगा, अगर आपकी स्टेट में 2 या 3 बैंक होंगे तो वहाँ पे उस हिसाब से उतने बैंक्स के नेम होंगे, वो आप चूज़ कर लेना। मोस्टली स्टेट्स में एक ही बैंक होता है, कहीं कहीं आपको 2 या 3 बैंक देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करने के बाद सेव करोगे, तब आपको पूरे का पूरा फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने क्या क्या फिल करा हुआ था। आपको दोबारा चेक करने का मौका मिलेगा, तो अच्छे से चेक कर लेना। कोई ईयर, कोई ऐसी डिटेल जो आपने अच्छे से फिल ना करी हो, कोई डिटेल जो आपने गलत फिल कर दी हो, उसको दोबारा से आप एडिट कर लेना। अगर सही है तो आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इसके साथ ही आपको डिक्लेरेशन का अपलोड करना है। मतलब आप डिक्लेरेशन पेज पे पहले लिख लोगे, फोटो खींचोगे, उसको रीसाइज करोगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद जब आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको लास्ट पेज मिलेगा पेमेंट का, और यहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा, कैप्चर फिल करोगे और उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। इस तरीके से आपको कार्ड नंबर और कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएंगी। आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हो किसी के भी कार्ड से, ऐसा कोई इशू नहीं है कि अपना ही हो। और उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। आपका फॉर्म फिल हो चुका है, तो आप आराम से घर बैठे फॉर्म फिल कर सकते हो। एक एक चीज़ अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना, कोई भी मिस्टेक मत करना। एक चीज़ को 2-2 3-3 बार चेक करना। बाद में हमारा ईयर गलत हो गया, नेम गलत हो गया, ये स्पेलिंग गलत हो गई, वो स्पेलिंग गलत हो गई, प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, ताकि बाद में आपको दिक्कत आए। फिर एफिडेविट बनाते रहोगे, वो फालतू के काम होते हैं। सो मेक श्योर कि आप खुद फॉर्म फिल करो, तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को क्रॉस चेक कर लो। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। इसके बाद भी किसी का कोई भी डाउट आए फॉर्म फिल के टाइम, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।